बच्चों, ये आपका 10वां प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या वाले गोले के अंतर्गत विशालतम यानी विशालतम, महत्तम, उच्चतम ये है। ठीक है। शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। 2022-23 तो ये 26 में तुम्हारा है। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना। अब हमको यहाँ पास सॉल्व करना है। क्या होगा सॉल्यूशन में? देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम आकृति बनाते हैं, या हम इसमें देखो विशालतम शंकु दिया हुआ है और गोले का आयतन ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पास लिख देते हैं शंकु का आयतन जो सिद्ध करना है उसको लिखा देते हैं। सिद्ध करना है शंकु का आयतन। ठीक, शंकु का आयतन बराबर 8/27 गोले का आयतन। ये चीज बताना है। गोले का आयतन ये चीज दिया हो, इतना हमको ये क्या करना है? सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास एक गोला बना लेते हैं। ये गोला हमारा है। अब गोले के अंदर क्या है? एक अंतर्गत शंकु है, तो इसके अंदर हम शंकु इस तरह दिखा देते हैं। ये यहाँ से हम इस पर लम्ब डाल देते हैं और यहाँ से इसकी त्रिज्या कर देते हैं। ठीक, इसको हम C मान देते हैं। यहाँ A, ये B और ये यहाँ से ये त्रिज्या होगी, इसको हम D कर देते हैं और ये O हो जाएगा। ठीक, और जो हमको यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ से गोले की, वो कैपिटल R दिया हुआ है, यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो कैपिटल R होगी तो यहाँ से यहाँ भी R होगी और अब पूरी यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा? ऊंचाई होगी शंकु की। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना है। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगी? ठीक, तो इसको हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ CD, हमको CD क्या दिया हुआ है? CD बराबर OC प्लस OD, ये हमको दिया हुआ CD के अंदर। तो CD हमारी क्या है? H है। OC हमको क्या दिया है? R, और OD हमको नहीं पता है, तो इसकी सहायता से हम R निकाल लेंगे, OD पता हो जाएगा, H माइनस R। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना है। और ये हमारा जो शंकु की त्रिज्या होगी, ये वाली त्रिज्या ये होगी स्मॉल r। तो स्मॉल r पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए। तो यहाँ पास त्रिभुज ADO में, ठीक है, OA का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ये R का स्क्वायर हो जाएगा। AD हमारा क्या दिया है? स्मॉल r, और OD हमारे पास क्या दिया है? इसको लिख लेंगे H माइनस R कैपिटल R का होल स्क्वायर। इसको तोड़ दो सूत्र में, तो यहाँ R, यहाँ H स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर। देखो जो कटता है उसको काटो। यहाँ इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। यहाँ पास तो देखो ये और ये कट जाएगा, ये वाला -2 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इतना कर लीजिए, ठीक है। ये चीज क्लियर यहाँ तक हो जाए, ठीक। अब हमको आर स्क्वायर, क्योंकि हम गोले की त्रिज्या है तो त्रिज्या के स्थान पर रख सके, क्योंकि ठीक है ना। तो हम यहाँ पास लिखेंगे 2h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इतना हमारा दिया था। इसी को अभी हम काम में लेंगे। देखिए कहाँ, अब क्या बोला था, विशालतम शंकु का आयतन, तो इस पर हमको महत्तम कहो या विशालतम, तो यहाँ शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है। और इसको हम v से डिनोट करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब हम यहाँ पास आर स्क्वायर के प्लेस पर इसको रखा देंगे, तो यहाँ v है 1/3 पाई बाहर कर लेंगे, आर के स्थान पर 2h कैपिटल आर माइनस एच स्क्वायर, यहाँ h से गुणा करा दो इधर, तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ 2h स्क्वायर आर, यहाँ h क्यूब, ये चीज यहाँ लिखेंगे h के सापेक्ष अवकलन, ठीक। तो h के सापेक्ष जब अवकलन कराएंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ dv/dh, ठीक। तो ये हमारे पास 1/3 पाई लिखा रहेगा, r क्या है, अचर है, इसको बाहर कर देंगे 2r को, h का अवकलन कराओगे तो 2h हो जाएगा, यहाँ 3h स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब जब किसी प्रथम बार अवकलन में मान निकालना होता है तो dv/dh को हम क्या कह देते हैं, शून्य, 0 कर लेंगे, तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/3 पाई, यहाँ 4h माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, ये क्या होगा, इधर 0 हो जाएगा। h भी हमारा कॉमन लेते हुए भी 0 हो जाए, तो एक बार और कर लेते हैं, यहाँ h, ठीक। तो यहाँ हमारा 4r माइनस 3h स्क्वायर ये बचेगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास 4r माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, यहाँ 4r बराबर 3h स्क्वायर। अब यहाँ पास इतना हमारा हो गया, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ 4r/3 यहाँ h स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पास हमारा h का मान इतना आ गया। अच्छा, ये क्लियर है, देख लीजिए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पास है, यहाँ हम ये कॉमन लिए थे तो यहाँ h ही था, ठीक है ना, तो यहाँ पास सिर्फ h बचेगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, नहीं दिक्कत आ जाएगी। यहाँ
ये अच्छे ठीक। ये अब हमको इतना पता हो चुका है। अब हम इसको पुनः आकलन करेंगे कि एच किस प्रकार का बिंदु है, किस प्रकार की ऊंचाई है। तो यहाँ पास देखिए, ये यहाँ लिखेंगे पुनः, ये पुनः अवकलन, अवकलन करने पर ठीक। तो जब पुनः अवकलन करोगे तो इसको क्या लिखोगे, डी वी डी स्क्वायर वी, यहाँ डी एच स्क्वायर। देखो ये अचर पद इसको बाहर ही रखी रही है, यहाँ ये अचर है इसको बाहर रखे रहिए। 4r h का अवकलन करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा और यहाँ वाले का 6h हो जाएगा, इतना ठीक है। अब हमारे पास 1/3 पाई, यहाँ 4r, यहाँ 6h का मान हमारे पास अभी निकला हुआ है। देखिए ये 4r/3 इसको रखा देंगे यहाँ 4/3h, 3 दूनाई 6, 1/3 पाई 4r, यहाँ 8r, घटा देंगे -4 पाई r/3। इस तरह में ये हमको इसकी नेचर बता देगा कि ये किस प्रकार का है। ये देखो इसकी प्रकृति की ये कह रही है कि डी स्क्वायर वी और डी एच स्क्वायर ये 0 से छोटा है। तो छोटा होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, विशालतम, विशालतम या उच्चतम या महत्तम, ये बोल देंगे। तो हमारी ऊंचाई क्या होगी, विशालतम होगी। जो ऊंचाई होगी ये विशालतम होगी। जो ऊंचाई विशालतम है तो अब इसका मान निकाल लें ठीक। मान कहाँ रखेंगे, देखिए हमारे पास आयतन पर पूछा तो आयतन पर हम रखा देते हैं ठीक। तो हमारा क्या निकल आएगा, ये क्लियर हो जाएगा विशालतम आयतन पर। तो देखिए 1/3 लिखा हुआ है, जी यहाँ पास इसको रखते हैं। तो यहाँ v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, h की वैल्यू हमको दिया था, देखिए 1/3 पाई। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पास हमको h के स्थान पर न रखा कर r पहले फाइंड कर लें। r ये यहाँ से मालूम कर लेते हैं ठीक। यहाँ से r मालूम कर लें तब रखाएंगे, नहीं तो हो जाएगा यहाँ डिस्टर्ब आपको। यहाँ देखिए यहाँ हमको दिया है 2 इंटू, यहाँ h हमारा क्या दिया हुआ है, h हमारा दिया 4/3r और ये r हमको पहले से पता है। यहाँ 4/3r स्क्वायर और ये हमारा r ज्ञात करना। तो देखो 4 दूनाई 8 r क्यूब, सॉरी r स्क्वायर बटा 3, यहाँ पास हमने रखा है तो ये h के स्थान पर तो ये हमारा ऐसे स्क्वायर लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16r स्क्वायर बटा 9, यहाँ पास r स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम इसको ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9, 3 से करेंगे तो ये 3 अठे 24 r स्क्वायर, यहाँ पास 16r स्क्वायर। घटा दोगे हमको तो कितना हो जाएगा 8/3,
9 आर स्क्वायर, ये चीज आ गया। इसके बराबर में क्या लिखा था, स्मॉल आर। ठीक, चलिए अब हम लिखते हैं कहाँ पास, ये इस साइड, इस पर रखाते हैं। तो यहाँ v बराबर 1/3 लिखा रहेगा आपका। यहाँ पाई आर स्क्वायर का स्थान पर 8/9 ये आर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ एच, ये चीज को ध्यान देना है। तो अब हमारे पास देखिए इसको कैसे करेंगे। गोले का आयतन क्या होता है, 4। 4 यहाँ निकाल लीजिए, 4 निकाल लिए, 4/3। ठीक, और यहाँ r पाई लिख लें और आर स्क्वायर। ठीक, अब एच हमारे पास वैल्यू क्या दिया था एच का, यहाँ 4/4r/3 ये चीज दिया था। यहाँ 9 है, ये आपका 27 है। ठीक, ये चीज को ध्यान देना। यहाँ 8 था, ये आपका 8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, v बराबर गोले का आयतन। देखिए हमारे पास ये 4 लिखा है, तो ये इसको बाहर कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब, इससे गुणा क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब बाहर हमको क्या बचा, 16 था। तो यहाँ देखो ये 8 है, तो इसको रख दिए, हमारा 8 ये हो जाएगा, 8/27 बाहर आ जाएगा। ठीक, तो ये किसका है आयतन, यहाँ से यहाँ तक। देखो 8 चौक 32 होता नहीं होता, 8 चौक 32, 27 3 81। तो ये किसका आयतन है, गोले का। गोले का आयतन कितना गुना है, 8/27। तो यही तो हमको सिद्ध करना था। v बराबर यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब गुणे 8/27। तो ये गोला का आयतन है, ये शंकु का है। शंकु का आयतन गोले का आयतन के ये हो जाएगा। तो यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है ना, देख लीजिए जी, हमको आ चुका है इतना। क्लियर है, चाहो तो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ लिख दें क्या, शंकु का आयतन यहाँ 8/27 गुणे गोले का आयतन। गोला कहाँ है, ये गोला ये लिखा हुआ है, ये गुना ये, यही आपको आंसर होगा। ठीक, देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका है।